ऑलराइट, सो आई हैव अ केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ यू। एथिक्स का पेपर लास्ट ईयर जो 2025 में हुआ था उसमें से क्वेश्चन एक आया था, पीवाईक्यू 2025 केस स्टडी है, इसको डिस्कस करेंगे आज मेन सिटी में। मेरा नाम कुबेर है और मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एसए, एथिक्स और आईआर पढ़ाता हूं। नाउ क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक एक डिविजनल कमिश्नर है वन ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और कुछ साल पहले मिलिट्री हैज टेकन ओवर द नेबरिंग कंट्री। अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की नेबरिंग कंट्री, यहां पे म्यांमार की बात हो रही है। आफ्टर ओवरथ्रोइंग द इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट, हमको पता है 2021 में ऐसा हुआ था, बट चलो हम केस स्टडी को जब अप्रोच कर रहे हैं तो हम अपने माइंड में असम्पशन ले रहे हैं, बट चलो नेवरदलेस यहां पे कहीं इस पर्टिकुलर केस स्टडी में म्यांमार का नाम मेंशन नहीं है। सिविल वॉर सिचुएशन, बट जो हालात बन रहे हैं वो हालात इस जो केस स्टडी में दिख रहे हैं दैट इज प्रीटी सिमिलर टू व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन म्यांमार फ्रॉम द लास्ट 5 years. Civil war situation is prevailing in the country, specifically in the last 2 years. However, internal situation further deteriorated because of the rebel groups taking over the control of certain populated areas near the India and this near the northeastern region and this country ka border. Because of intense fight between the military and the rebel groups, जो civilian casualties हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और in the meantime, in one night, अशोक को इंफॉर्मेशन मिलती है लोकल पुलिस से जो कि बॉर्डर चेक पोस्ट को गार्ड कर रहे हैं, दैट देयर आर अबाउट 200 से 250 पीपल, मेनली वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ 10 सोल्जर्स भी हैं, उनके पास वेपन्स हैं, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप विच इज ऑल्सो वांटिंग टू क्रॉस ओवर टू कम टुवर्ड्स आवर साइड, टुवर्ड्स द इंडियन साइड। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो क्राइंग एंड बेगिंग फॉर हेल्प। A few of them are injured and bleeding profusely और उनको immediate medical help की रिक्वायरमेंट है। अशोक जो कि डिविजनल कमिश्नर है इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के, वो होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा। व्हाई? बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, बैड वेदर। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं आपको ये भी बता दूं कि एसए और एथिक्स का क्रैश कोर्स, ये कॉम्बो क्रैश कोर्स है जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपका प्री क्लियर हुआ है या अगर आपका प्री नहीं भी क्लियर हुआ है और फिर भी आप एक ऐसे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं जहां पे आपका एसए और एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत सॉलिडिफाई किया जा रहा है, तो प्लीज टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, जुड़े हमारे साथ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है एसए प्लस एथिक्स का एट द प्राइस ऑफ 6749। अब ये पीवाईक्यू जो है, जो केस स्टडी है 2025 का, इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद अशोक टू कोप अप विद द सिचुएशन। दूसरा, व्हाट आर द एथिकल एंड लीगल डिलेमास व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय अशोक। Which of the options आपको क्या लगता है would be more appropriate for Ashok to adopt and why so? और इस सिचुएशन में what are the extra precautionary measures to be taken by the border guarding police in dealing with the soldiers in uniform? Alright, now नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स आता है जो बॉर्डर गार्डिंग पुलिस है, और अगर हम बांग्लादेश की बात करें बांग्लादेश में बीएसएफ आता है। हम यहां पे अज्यूम कर सकते हैं कि ये म्यांमार की बात हो रही है बिकॉज जो सिचुएशन दिखाए गए हैं इस केस स्टडी में वो म्यांमार के रिफ्लेक्ट होते हैं। ना अब डिलेमा क्या है अशोक का? पहले तो हम इस बात को स्टडी करें। देखो, अशोक को डिसाइड करना है इमीडिएटली बिकॉज एक ही रात है और होम सेक्रेटरी साहब का फोन लग नहीं रहा, मौसम बहुत खराब है, पुअर कनेक्टिविटी है। अब हाउ ही हैज टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, यहां पे स्टेक होल्डर्स क्या क्या आ जाते हैं, यहां पे क्या क्या सिचुएशन आ जाती है। पहली बात तो जो सिविलियंस हैं, 200 से 250 सिविलियंस हैं, उनमें से बच्चे हैं, औरतें हैं, वो इंजर्ड है, उनको इमीडिएट मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है बिकॉज इस काफिला ऑफ 250 पीपल में आर्म्ड सोल्जर्स भी हैं ऑफ द फॉरेन मिलिट्री, तो यहां पे सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ इंप्लीकेशंस आ जाती हैं। और क्योंकि वार्तालाप, बातचीत होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। ऑप्शंस अवेलेबल क्या है अशोक के पास? पहला ऑप्शन है अलाउ जितने भी लोग हैं दैट दे कैन एंटर, provide the humanitarian aid and segregate civilians from the soldiers. एंट्री अलाउ करो ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इमीडिएटली सेपरेट करो जो 10 आर्म्ड सोल्जर्स है फ्रॉम द सिविलियन ग्रुप, उनको डिसआर्म कर दिया, डिटेन कर दिया सोल्जर्स को सेपरेटली। प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल एड टू द इंजर्ड पीपल एंड कीप ट्राइंग टू रीच द हायर अथॉरिटीज। ऑप्शन 2, भाई किसी को एंट्री नहीं देनी है, डिनाई क्रॉसिंग टू द एंटायर ग्रुप, सेइंग दैट नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, हम नहीं अलाउ कर सकते। वैसे भी रिफ्यूजी कन्वेंशन के हम सिग्नेटरी नहीं है, तो हम क्यों ही अलाउ करें लोगों को जो यहां पे रिफ्यूज भी सीख करना चाहते हैं। एंड डायरेक्ट दीज पीपल टू एन ऑफिशियल एंड डायरेक्ट, मेरे को ऊपर से भी ऑर्डर नहीं मिले हैं, अभी हायर ऑथराइजेशन से मेरे को ऑर्डर नहीं मिले हैं, सो डायरेक्ट देम टू एन ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट। वो जो 200-250 लोग हैं उनको किसी और पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पे डायरेक्ट कर दीजिए विज़-अ-वी इंडिया एंड दैट नॉर्थ एंड दैट कंट्री। देन ऑप्शन 3, स्प्लिट एंट्री, सिविलियंस को आने दो, सोल्जर्स को बाहर भेज दो।
अलाउ द अनआर्म्ड सिविलियन रिफ्यूजीज, स्पेसिफिकली जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, कि यार कोई बात नहीं, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आ सकते हो। यहां पे एम्पैथी और कंपैशन दिखाने वाली बात है। एज अ सिविल सर्वेंट आप एम्पैथी और कंपैशन इंसानियत के तौर पे दिखा रहे हो, बेशक वो आपके डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, आपके कंट्री के नहीं है, लेकिन आप आर्म्ड सोल्जर्स को, जो सिपाही हैं, उस कंट्री के सिपाहियों को आप एंट्री नहीं देना चाह रहे हो। देखो, वो कहोगे कि आप उनको कोई अपने वेपन्स को सरेंडर करो, इससे पहले मैं कंसिडर करूं आपको अपने वेपन्स को सरेंडर करना पड़ेगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले। एंड ऑप्शन 4, टेम्पररी होल्डिंग जोन, एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बफर जोन बना दिया on the Indian side of the border, which is controlled by the border police, by the Assam Rifles and also by the army. Continuously वो मॉनिटर आर्मी और असम राइफल्स के द्वारा किया जाएगा आपकी सुपरविजन के तहत, और इमीडिएटली जो इमरजेंसी मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है वो जरूर प्रोवाइड कर दो ये 200-250 लोगों को, जिसमें से बहुत सारे लोग जख्मी हैं, बहुत उनको इमीडिएट मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने वो कर दिया, लेकिन हमने कंप्लीटली लोगों को अपने साइड ऑफ द बॉर्डर पे आने के लिए परमिशन नहीं दी, बट एक बफर जोन बना दिया। अब डिलेमास यहां पे क्या आते हैं, एथिकल डिलेमास, ह्यूमैनिटी, इंसानियत वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी। अब जो इंजर्ड बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वहां पे इमीडिएट एक मॉरल ऑब्लिगेशन आती है कि उनको केयर तो प्रोवाइड करना है, और अगर आप उनको कहोगे कि वो अंदर नहीं आ सकते हैं ऑन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर, देन ऑब्वियसली उनकी जान को खतरा है। एंड देयरफॉर अगर आपके हाथ में उनकी जिंदगी है, तो एज अ सिविल सर्वेंट और इवन एज अ ह्यूमन बीइंग यू वुड वांट कि वो जिंदा तो रहे, ऑलराइट, बट बाय अलाउइंग द आर्म्ड फॉरेन सोल्जर्स, यू डोंट नो कि वो जो आर्म्ड फॉरेन सोल्जर्स हैं, आर दे इंसर्जेंट्स इन डिस्गाइज ऑफ आर्म्ड फॉरेन सोल्जर्स? बिकॉज एज यू नो दैट वेदर इट इज बांग्लादेश और वेदर इट इज म्यांमार, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इंसर्जेंट्स हैं, दे हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ डीलिंग एंड वर्किंग इन कोहॉर्ट्स विद these people, with the people of the north, with the people of the Myanmar and also with the military of Bangladesh. So therefore we can't risk the national security. Also we don't know कि वो drug smugglers हैं, because there is a lot of drug trafficking happening across the porous borders of the northeast, whether that is with Myanmar or whether that is with Bangladesh. Individual conscience versus institutional authority. अशोक जो कि डिविजनल कमिश्नर है वहां के, उनका जो कॉन्शियंस है, उनका जो जमीर है, उनको कंपेल कर रहा है कि भाई वो एक्शन ले, बिकॉज सफरिंग हो रही है, वो सफरिंग को एलिविएट करना है। लेकिन इंस्टीट्यूशन के दायरे में रह के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो कहते हैं कि आपको अभी अपने सीनियर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और एक्टिंग विदाउट ऑथराइजेशन दैट माइट बी एथिकली राइट, बट प्रोसीजरली दैट माइट बी इरेगुलर। प्रोसीजर के हिसाब से चले। देन कंपैशन वर्सेस इंपार्शियलिटी, विजिबल सफरिंग जो औरतों की है, जो बच्चों की है, जो सामने दिख रहा है, वो एक इमोशनल प्रेशर और इमोशनल टॉल भी लेके आता है आपके माइंड में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर you have to feel that compassion. All right, you should not be governed by compassion, but you have to feel that compassion. If you're governed by compassion, तो therefore आप अपने ड्यूटीज को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे. सो यू cannot be controlled by compassion, but you have to feel that compassion. Immediate good versus long term consequence. हर किसी को आप आने देंगे, वो लोगों की जिंदगी तो बचाएगा, लेकिन एक प्रेसिडेंट, एक मिसाल सेट हो जाएगा फॉर फ्यूचर इलीगल क्रॉसिंग्स which will end up compromising border integrity. Then legal dilemmas की बात करें, Foreigners Act 1946. Entry of the foreign nationals without valid documents require करता है specific authorization. अशोक के पास कोई लीगल फ्रेमवर्क या मास रिफ्यूज, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो कि वो अलाउ कर सके कि इतने सारे लोग रिफ्यूज लेने के लिए इंडिया आ जाए. रिफ्यूजी लॉ गैप, देखो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन. कोई डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क तो है नहीं जो कि इंडिया को ऑब्लिगेट करेगा टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजीज, और कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है जो कि अशोक को प्रोटेक्ट करेगा इवन इफ ही इज अलाउइंग पीपल टू कम ओवर देयर, क्योंकि अशोक की नौकरी भी खतरे में हो सकती है. इंटरनेशनल लॉ वर्सेस डोमेस्टिक लॉ. नॉन रिफाउलमेंट इंटरनेशनल लॉ में, ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशन के लॉ में कहता है कि आप लोगों को ना, खास करके वो लोग जो कि लाइव थ्रेटनिंग सिचुएशंस में हैं, जिनकी जिंदगी खतरे में है और वो आपके देश में आने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उस खतरे की सिचुएशन में नहीं भेज सकते हैं. ये नॉर्म है इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन ये हमारे डोमेस्टिक लॉ में कोडिफाइड नहीं है. सो दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स एंड डोमेस्टिक लीगल अथॉरिटी. देन आर्म्ड फॉरेन सोल्जर्स, परमिटिंग ऑन द इंडियन सॉइल सोल्जर्स फ्रॉम द अदर कंट्री जो कि यूनिफॉर्म में एंटर करना चाह रहे हैं विदाउट डिसआर्मामेंट, without any documentation, that also constitutes a violation of sovereignty and also the violation of border security protocols. And action without authorization,
कोई भी डिसीजन अशोक लेते हैं विदाउट मिनिस्टीरियल सैंक्शन विल एक्सपोज हिम टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी लेटर। बट अगर वो कुछ करते नहीं है, इन एक्शन की बात आती है, तो दैट विल कॉज प्रिवेंटेबल डेथ्स, यानी कि वो जिंदगियां बचाई जा सकती थी जो कि उनके इन एक्शन के कारण नहीं बचाई गई। तो उनके ऊपर एक डबल एजेड स्वॉर्ड है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि अभी होम सेक्रेटरी साहब जो है फोन उठा नहीं रहे, लग नहीं रहा, रात का समय है, कनेक्टिविटी पुअर है, वेदर खराब है, अब उनको एक्शन लेना है। ये कोई नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है जो आप भी सिचुएशन में आ सकते हैं। Alright, and therefore saving the lives of 200-250 people might do you good rather than saving your job. That is what my take is. So recommended option क्या है? Most recommended option क्या है? You split the entry with strict protocols. देखो, हमने लोगों की जिंदगी भी बचानी है, हमने ह्यूमैनिटी को भी केटर करना है, बट एट द सेम टाइम हमने अपने देश के डोमेस्टिक लॉ को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अशोक को अलाउ करना चाहिए कि वो अनआर्म्ड सिविलियंस को तो आने दे, जो बच्चे इंजर्ड हैं, जो औरतें इंजर्ड हैं, लेकिन एक डेजिग्नेटेड कंट्रोल्ड एरिया हो ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, यानी कि आपने एक टेम्पररी बफर जोन बनाया हुआ है, आप बिल्कुल उनको कंप्लीटली अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन जो 10 आर्म्ड सोल्जर्स हैं उनकी एंट्री आपके एरिया में अलाउड नहीं है जब तक वो इमीडिएटली अपने वेपन्स को सरेंडर ना करते। वो करना बहुत जरूरी है। नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डीपीएसपीस की बात आती है हमारे संविधान में, देखिए हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं और हमारा जो इंडिया का सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन है वो भी अतिथि देवो भव की बात करता है, विच मींस एक मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू द सफरिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर नेशनलिटी द पीपल आर फ्रॉम। और जो इंजर्ड लोग हैं, जो कि जख्मी हैं, घायल हैं, जिनको बहुत ज्यादा अभी मेडिकल केयर की जरूरत है, उनको आप वापस नहीं भेज सकते हैं। अगर वो आपके बॉर्डर पे, सरहद पे खड़े हैं, दिख रहा है कि वो जख्मी हैं, बहुत लाचार हैं, उनको मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है, आपके बॉर्डर पे खड़े उनको वापस नहीं भेज सकते हैं। आर्म्ड सोल्जर्स रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिवली डिफरेंट कैटेगरी। दे आर यूनिफॉर्म मिलिट्री पर्सोनल ऑफ अ फॉरेन स्टेट इन अ सिविल वॉर। इनकी जो एंट्री है विद वेपन्स कुड कॉन्स्टिट्यूट अ सिक्योरिटी ब्रीच and intelligence compromise or diplomatic incident as well. So separating the two groups, civilian and the armed people, that is perhaps the best thing. And separating the two groups is both ethically sound because civilians को protect कर रहे हैं, साथ में legally defensible भी है because आपने जो armed soldiers हैं, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 हैं, इस केस में 10 हैं, आप उनको कंडीशन दे रहे हो कि भैया अपने वेपन्स को सरेंडर करो तो ही आपको इस पर्टिकुलर एरिया में हम मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो अशोक को हर एक फैसला डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात आती है, देखो स्टेक होल्डर एनालिसिस में उसको स्टेक होल्डर्स जो जो यहाँ पे इन्वॉल्व है उन सबको वहां पे डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। एंड देयरफॉर जो भी वो चीज डॉक्यूमेंट करेगा वही चीज आगे अपने सुपीरियर्स को बता पाएगा जब अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिस्टोर होंगे। एंड ऑल्सो साथ के साथ अशोक को आर्मी को, बीएसएफ को या असम राइफल्स को, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सी हम कंट्री की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात हो रही है कि म्यांमार की बात हो रही है, बट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो असम राइफल है, उनको भी साथ के साथ इन्फॉर्म करना जरूरी है अगर वो इस हालात में होम सेक्रेटरी तक नहीं पहुंच पा रहे। ये जो ऑप्शन है ऑफ सेपरेटिंग द टू ग्रुप्स, ये रिफ्लेक्ट करता है द कोर सिविल सर्विस वैल्यू ऑफ कंपैशन, इंटेग्रिटी एंड डिसाइसिव लीडरशिप। और इसमें आप अपने नेशनल सिक्योरिटी को और डोमेस्टिक लॉ को कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस भी नहीं होने दे रहे। एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात आती है फॉर बॉर्डर पुलिस, तो इमीडिएट फिजिकल सेपरेशन जरूरी है फॉर बॉर्डर पुलिस। जो 10 आर्म्ड सोल्जर्स हैं उनको अलग करो फ्रॉम द सिविलियंस। मैंडेटरी डिसआर्ममेंट, भाई एंट्री नहीं होगी, चाहे जितने भी लोग हैं, सिविलियंस हैं या चाहे वो आर्म्ड पर्सोनल हैं, अगर उनके पास हथियार है, बिना उनको हथियार को त्याग के, हथियार को साइड पे रख के, फेंक के ही अंदर आना पड़ेगा। हथियार के साथ कोई भी नहीं आ सकता इंडियन टेरिटरी में। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डिमांड मिलिट्री आइडेंटिटी ऑफ द आर्म्ड पर्सोनल, कि वो सच में मिलिट्री के लोग हैं कि इंसर्जेंट्स हैं या रिबेल ग्रुप्स के हैं। ऑलराइट, वी डोंट नो दैट। इंटेलिजेंस असेसमेंट, अलर्ट द डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस एंड द आर्मी इंटेलिजेंस इमीडिएटली। क्रॉस रेफरेंस आइडेंटिटी अगेंस्ट द नोन आर्म्ड ग्रुप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और नो इंडिपेंडेंट मूवमेंट, सोल्जर्स को सतर्क रहना है, सोल्जर्स जो हमारे सोल्जर्स को सतर्क रहना है, और जो उनके सोल्जर्स हैं they have to remain under continuous surveillance and continuous armed escort. No access to any civilian holding area for these armed personnel जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है। इनको किसी किस्म का कॉन्टैक्ट लोकल पॉपुलेशन के साथ या अपने देश की पॉपुलेशन के साथ नहीं बना के रखना एक बार अगर वो इंडियन टेरिटरी में आ गए।
एस्केलेट टू द आर्मी इमीडिएटली। बॉर्डर पुलिस को नियरेस्ट आर्मी यूनिट को एकदम से सतर्क करके बताना है कि ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड हो रही है अनफोल्ड, एंड डू नॉट रीपैट्रिएट यूनिलेटरली। ये जो सोल्जर्स हैं दे कैन नॉट बी रिटर्न टू द नेबरिंग कंट्री विदाउट द एमएचए एंड द एमईए डायरेक्शन। Repatriation into active civil war zone may itself create legal and diplomatic complications। तो ये जो मॉडल आंसर है, इस मॉडल आंसर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे भी, और साथ के साथ यहां पे डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा आपको इस केस स्टडी में, अगर आपने ये वीडियो 15 मिनट तक देखा है तो आपको इस केस स्टडी में क्या लगता है कि कौन सा उचित ऑप्शन था। मैं क्वेश्चन आपको यहां पे फिर दिखा देता हूं, ये PYQ है, ऑलराइट। और बाय द वे, अगर एथिक्स और एसए की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है 2026 के लिए, इवन 2027 के लिए, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। इस प्रोग्राम में प्लीज एनरोल करें। हम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। मेरा टारगेट ये है कि बच्चों के 130 प्लस मार्क्स लेके आने हैं एथिक्स में भी और एसए में भी। 260 आउट ऑफ 500 अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, कुबेर सर के साथ जुड़िए। 180089033043 हमारा टोल फ्री नंबर है। आपके हिसाब से सबसे उचित ऑप्शन क्या आपको लग रहा है? जो ऑप्शंस आपको मैंने बताए हैं, क्या आपको वो ऑप्शंस ठीक लगे? अगर आपको लगता है कोई और फेवरेबल ऑप्शन है विच इज नॉट मेंशन्ड इन माय कंटेंट, तो आप वो भी बता सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक यू।